नंबर 1 है वो हमारा रेशो के बारे में है। जो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5। वर्क आउट द साइज़ ऑफ द ईच एंगल। हमने जो है वो हर एंगल का साइज़ फाइंड करना है। मोस्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये आता रहता है पेपर के अंदर। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो है वो रेशो दी हुई है, जो वो दी हुई है 3:4 एंड रेशो 5। ठीक है, हमारे पास इनको सॉल्व करने का, रेशो को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, वो ये है कि हम सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकाल लें। ठीक है, हम सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकाल लें। जब हम सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन करना जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 + 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो जो सम ऑफ रेशो हमारे पास है वो है 12। अब हमने फाइंड करना है साइज़ ऑफ द ईच एंगल। आपको पता है हमारे पास ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 3 एंगल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल के लिए हमारे पास जो रेशो दी हुई थी वो 3 दी हुई थी। ठीक है, अब रेशो का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। जो हमारे पास गिवन रेशो होती है, गिवन रेशो, वो हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं सम ऑफ रेशो। ठीक है, सम ऑफ रेशो, और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं जो उसकी टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यू है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमारे पास गिवन रेशो जो दी हुई है फर्स्ट एंगल की वो 3 है। सम ऑफ रेशो हमने निकाल लिया है, वो हमारे पास 12 है। अब टोटल हमारे पास एंगल्स, टोटल एंगल्स कितने होते हैं वो हमें जो है वो हमने नहीं लिखा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एंगल्स इन ट्राइंगल। ठीक है, टोटल एंगल्स इन ट्राइंगल। मैं यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बना दूँ कि ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, टोटल हमारे पास एंगल्स 180 होते हैं। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि गिवन रेशो यानी कि 3/12 और मल्टीप्लाई बाय 180। हम इसको कट कर देते हैं, कट करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 आ गया। और 4 को इससे कट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, यहाँ से 2 कैरी 20 बन गया, और 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल आ जाता है वो आ जाता है 45 डिग्री के ऊपर। अब हम आ जाते हैं सेकंड एंगल के ऊपर, उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सेकंड एंगल हमारे पास होगा गिवन रेशो यानी कि 4 ओवर उसकी जो है सम ऑफ रेशो 12 और मल्टीप्लाई बाय 180। अगेन जैसे हमने पहले किया उसी तरह से सेम टू सेम, 4 3 ज़ा 12 और 3 को इससे कट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 ज़ा। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड एंगल के ऊपर। हमारा जो थर्ड एंगल है वो हमने इसी मेथड से, जैसे हमने ये फाइंड किया है, इसी तरीके से हम लोग वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड एंगल हमारे पास, थर्ड एंगल की रेशो हमारे पास है 5, तो 5/12 और मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, अब हम 5 और 12 को तो कट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को कट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 से हम कट कर रहे हैं तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 से अगेन कट कर सकते हैं तो 3 1 ज़ा 3, इधर भी 3 1 ज़ा 3 हो गया, 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 15, और 3 5 ज़ा 50। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, बाकी बच गया हमारे पास 5 × 50, 5 × 15, 15 × 4 आपको पता है 60 होता है, और 15 × 5 हमारे पास होता है 75 डिग्री। तो ये हमने जो है वो तीनों एंगल्स यहाँ पे फाइंड किए। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है द स्टूडेंट्स इन द एलिस क्लास वॉक। अब क्लास के अंदर हमारे पास जो है, क्लास के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली हमारे पास है वॉक, फिर हमारे पास है साइकिल, फिर हमारे पास है ड्राइव। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास 3 ही रेशोज़ दी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रेशोज़ को नीचे लिख देता हूँ। हमारे पास जो है वो क्लास की रेशो कितनी है, क्लास की रेशो हमारे पास सबसे पहले वॉक की है, तो हम सबसे पहले वॉक की रेशो लिखेंगे। तो हमारे पास, मैं वॉक को W कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास वॉक हो गया W से,
तो फिर रेशो आ जाएगी हमारे पास किसकी, साइकिल की। तो साइकिल की रेशो हमारे पास सी से कर देते हैं और ड्राइव की हम डी से कर देते हैं। और इनकी रेशोस लिख लेते हैं। इनकी रेशो हमारे पास है 2:1 और रेशो 4। अब उसमें क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है, वो कहते हैं इफ़ 8 स्टूडेंट्स वॉक, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द एलिस क्लास ऑल टुगेदर। उसने हमें बताया है कि वॉक जो है वो 8 स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। जो वॉक है वो 8 स्टूडेंट्स करते हैं। बाकी हमने देखना है कि हमारे पास कितने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लेना है कि वॉक हमारे पास जो है वो कितने करते हैं, 8 करते हैं। ये नंबर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट्स वॉक हमारे पास 8 आ गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको रेशो का, वही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। अब वो फार्मूला हमारा क्या था, वो फार्मूला हमारे पास, मैं यहाँ पे वॉक की जगह पे फार्मूला लिख लेता हूँ, यानी वॉक का हमारे पास क्या था, गिवन रेशो ओवर सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आपने देखना ये है कि हमारे पास इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। अब देखो हमारे पास गिवन रेशो है वॉक की कितनी, 2, वो हमें गिवन है। सम ऑफ रेशो हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे जो सम ऑफ रेशो है वो हमारे पास है 2 + 1 और +4 जो कि हो जाती है 7। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है। अब बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गया इसमें से जस्ट टोटल वैल्यू। हमने जो है वो आंसर निकाला हुआ है, हमने उसमें से टोटल वैल्यू निकालनी है। हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे फॉर्मूले में गिवन रेशो आ जाएगी 2, सम ऑफ रेशो आ जाएगी हमारे पास 7 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी वे से इन दोनों चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये 2/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब हम 2 और 8 को कट कर देते हैं, तो 2 4 ज़ार, अब 7 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स आते हैं वो कितने आते हैं, 7 4 ज़ार 20। तो ऑल टुगेदर हमारे पास यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा आंसर है वो कितना है, 20। ओके, ये सिंपली हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसने गिवन क्या दिया है, उसने दिया वो कहता है कि अ बैग कंटेन्स काउंटर्स, 40% ऑफ द काउंटर्स आर रेड एंड द रेस्ट आर द येलो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स रेड हमारे पास कितने हैं, रेड हमारे पास 40% है, और वो कह रहा है जो बाकी हैं वो हमारे पास येलो है। अब आपको पता है इसमें टोटल कितने होने चाहिए, टोटल हमारे पास ऑटोमेटिकली कितने होंगे, 100%। ये हमारे पास 100% है। अब 100% में से हम येलो निकाल लेते हैं, तो येलो हमारे पास कितने होंगे, येलो हमारे पास होंगे 100% और इसमें से माइनस कर दें 40%, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 60%। ये हमारे पास 60% हमारे पास जो है वो येलो काउंटर्स आ गए। अब दोनों की रेशो तो हमने फाइंड कर ली। वो कहता है राइट डाउन द रेशो ऑफ द रेड काउंटर्स एंड येलो काउंटर्स। हमने ये रेशो फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन दी है। वो कहता है इस रेशो का जो आंसर है वो आपका वो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस फॉर्म को हाईलाइट कर लेता हूँ और हम जो है वो रेड और येलो की जो है वो रेशो फाइंड कर लेते हैं। अब रेड की हमारे पास जो थी वो 40% थी और जो येलो की हमारे पास थी वो 60% थी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स परसेंटेज से कट हो गई और बाकी हमारे पास बच गया 40 एंड रेशो 60। अब यहाँ पे भी हमारे पास वही होगा कि हम सबसे पहले 0 से 0 कट कर देते हैं, तो बाकी जस्ट हमारे पास बच गया 4 रेशो 6। ये किस टेबल पे, दोनों सेम टेबल पे, ये 2 के टेबल पे हो रहे हैं, लेकिन उसने हमें कहा था कि हमने 1:n में आंसर देना है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, तो हमने आंसर किस में देना है, 1:n की, मतलब इसलिए मैं इसके साथ लिख देता हूँ। अब हमें ये यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो हमारे पास आ जाएगा 1:6/4। 6/4 को हम कट कर सकते हैं। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 3। तो हमारे पास जो 1:n में आंसर आएगा वो आएगा 1:3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4 इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 63 फाइंड द नंबर्स। हमने नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो हमें रेशो दी हुई है, रेशो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3:4। आपको पता है रेशो के क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रेशो तो लाजमी फाइंड करना पड़ता है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो हमारे पास होगा 3 + 4 और वो आ जाएगा हमारे पास 7। अब वो कहता है सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स मीन कि टोटल वैल्यू। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सम ऑफ रेशो। सम ऑफ नंबर्स मीन कि हमारे पास जो टोटल नंबर है यानी टोटल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो है 63, यानी इन दोनों को ऐड करके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू होगी या फर्स्ट नंबर जो होगा वही गिवन रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फर्स्ट नंबर की रेशो हमारे पास है 3, सम ऑफ रेशो हमारे पास है 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 63। तो हम क्या कर देते हैं, 7 को 63 से कट कर देते हैं। 7 9 are 63 और 9 3 are 27। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारे पास, सेकंड नंबर की रेशो 4/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 63। 7 को हम कट कर देते हैं, 7 9 are और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। ठीक है, ये हमारे पास दोनों नंबर्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपको टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। और मेरा जो वीडियोज़ है और मेरा जो चैनल है वो अपने जो है फ्रेंड्स वगैरह के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो है वो भी अच्छी और ईजी वे से मैथ्स को सीख सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।